अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली और मेरे साथ हमेशा की तरह मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं क्रिकेट लवर अली शो। तो दोस्तों यहाँ पर टॉप 5 क्रिकेट न्यूज निकलकर सामने आ रही हैं और बहुत ही मजे मजे की खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। नंबर 1 पे आपसे बात करेंगे जी, बड़ा रूल आईसीसी ने इंट्रोड्यूस करा दिया है कोविड-19 के बाद, जो कि अब इंग्लैंड, वेस्ट इंडीज और पाकिस्तान और इंग्लैंड की सीरीज पर उसको जो है वो लागू कर दिया जाएगा। क्या है वो कानून, इस कानून के तहत क्या होने जा रहा है वो आप लोगों को बताएंगे। नंबर 2 पे बात करेंगे जी, मुगल आजम बाबर आजम के हवाले से एक बड़ी खबर आ रही है, बड़ी शानदार खबर है, वो क्या है वो आप लोगों को बताएंगे। नंबर 3 पे शुएब अख्तर को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है, वो क्या है वो आप लोगों से डिस्कस करेंगे। और नंबर 4 पर आपको बताएंगे कि वर्ल्ड कप 2019 के हवाले से कुछ खबरें अंदर से निकलकर सामने आ रही हैं, क्या हुआ था वो क्या है वो आप लोग बताएंगे। और नंबर 5 पे यूनुस खान से रिलेटेड बड़ी खबर है, वो आप लोग तक पहुंचाएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप हैं घड़ियों के शौकीन और आप भी लेना चाहते हैं घड़ी, तो कहां से लें दाऊद? बिल्कुल, अगर आपको वॉचेस लेनी है और अच्छी अगर आपको वॉचेस, ब्रांडेड वॉचेस और बहुत ही अच्छे और कम प्राइजेस में चाहिए तो आप रॉयल वॉचेस से ले सकते हैं। लिंक अली इंस्टाग्राम में मिल जाएगा। और अगर अभी आपका बिल्कुल डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। और अगर अभी आपको अगर इरादा नहीं भी है तो फिलहाल अभी आप जाएं उनके पेज को जो है वो फॉलो कर लें और आइंदा आगे आने वाले, क्योंकि वो वॉचेस अली बड़े मजे मजे की निकालते हैं। मैंने भी 1-2 ऑर्डर किया, बड़ा मतलब मजे की वॉचेस है उनकी। ये मैंने पहनी भी है, यूनिक की वॉच है, बली के पास भी है। बहरहाल आप जो है वो जल्दी से जो है जाकर फॉलो करें उनके पेज को और इन फ्यूचर अगर आपको लेनी है तो वहीं से लीजिएगा। बिल्कुल ठीक हो गया। तो दोस्तों डिस्कशन का जो आगाज है वो करते हैं जी नंबर 1 खबर को लेकर अपनी, जो कि इस वक्त आ रही है इंग्लैंड से निकलकर सामने आ रही है कि पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड और पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड वर्सेस वेस्ट इंडीज वैसे तो पहली सीरीज होने जा रही है कोविड-19 के बाद। तो क्या कानून लागू हुआ है जी नया? देखिए अली, इस टाइम अगर बड़ी खबर सारी क्योंकि नजरें अब इस टाइम जो पहली सीरीज होने जा रही है वो इंग्लैंड वर्सेस वेस्ट इंडीज की सीरीज है। और क्योंकि पहले ये सीरीज जो है वो जून में स्केड्यूल थी, लेकिन अब ये सीरीज जुलाई में चली गई है। 3 टेस्ट मैच खेलने हैं वेस्ट इंडीज ने इन इंग्लैंड। और अब जो वेस्ट इंडीज क्रिकेट बोर्ड ने इसमें हामी भी भर दी और ग्रीन सिग्नल दे दिया। 8 जून को एंटीगुआ में जो है सारे वेस्ट इंडीज के प्लेयर्स जो हैं, जितने सेंट लूसिया, TNT जहां जहां रहती हैं, सारे प्लेयर जो है एंटीगा में जो है जमा हो जाएंगे और फिर एक चार्टर्ड तैयार, जैसे पाकिस्तान के लिए भेजेगा इंग्लैंड, इसी तरह अब इंग्लैंड वेस्ट इंडीज के लिए भी भेजेगा एक चार्टर्ड प्लेन। और उसमें सारे खिलाड़ी जो है वो 8 जून को जो है बैठ के वो इंग्लैंड रवाना हो जाएंगे और उसके बाद जो है 14 दिन का क्वारंटीन करेंगे। और अली उससे पहले वेस्ट इंडीज में भी इनका टेस्ट होगा 8 जून को। 5 तारीख को सारे 5 जून को सब खिलाड़ी पहुंच जाएंगे और 8 जून तक सब खिलाड़ियों को कोरोना का टेस्ट होगा और फिर सारे खिलाड़ी जो इंग्लैंड के लिए रवाना हो जाएंगे। अब लेकिन अली अब उसका फिर भी मसला यह है कि क्या पता सीरीज क्योंकि लंबी है, पाकिस्तान का टूर भी लंबा होगा, पाकिस्तान जब जाएगा इंग्लैंड वो भी लंबा है, वेस्ट इंडीज भी एक लंबा टूर कर रहा होगा। अगर दरमियान में बीच में किसको कोविड-19 पॉजिटिव आ जाता है या कुछ सिम्टम हो जाता है तो फिर क्या करें? तो इसके लिए आईसीसी ने एक नया रूल बना दिया है कि जैसे हमें पता था अली के कोई भी प्लेयर इंजर्ड हो जाता था तो प्लेयर टू प्लेयर जो है वो रिप्लेसमेंट सब्स्टिट्यूट मांग लेते थे। तो अब एक नई रिप्लेसमेंट आ गई है, एक नया सब्स्टिट्यूट आ गया कि कोविड-19 सब्स्टिट्यूट इसका नाम है, कोविड सब्स्टिट्यूट। इसमें अगर कोई भी प्लेयर लगेगा कि यार ये प्लेयर जो है इसको थोड़ा सा नजला जुकाम भी हो रहा है, थोड़ा सा फ्लू हो रहा है, थोड़ा सा बुखार हो रहा है, तो कोई रिस्क नहीं लिया जाएगा, फौरन से प्लेइंग 11 में उसको हटाकर उसकी रिप्लेसमेंट दूसरी हो जाएगी। और ये पहले इंप्लीमेंट इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज सीरीज में होगा, फिर पाकिस्तान और इंग्लैंड की जो सीरीज है उसमें भी अडॉप्ट होगा और जो भी आगे आने वाली सीरीज है, अपकमिंग जितनी भी सीरीज होंगी, जितने भी क्रिकेट मैचेस होंगे, स्पेशली टेस्ट मैचेस, उसमें अडॉप्ट होगा। लेकिन अली बड़े बड़े जो क्रिकेट एक्सपर्ट्स हैं वो इस बात पे अभी भी एतराज उठा रहे हैं, क्योंकि वो कह रहे हैं कि देखिए मान लिया कि आपने एक प्लेयर को अगर जुकाम या अगर आपको लगता है कि इसको मतलब कि अगर आपको लगता है कि कोविड-19 इसको हैक कोरोना हो रहा है तो आप उसको बाहर कर देंगे तो वो बाकी प्लेयर से भी तो मिला होगा, उनको भी तो खतरा होगा होने का। तो काफी जो बड़े बड़े एक्सपर्ट्स हैं वो तो इस बात पे जो है वो खुश नजर नहीं आ रहे हैं। कॉमन बात है ना कि अगर आपको हुआ है तो ऑटोमेटिक मुझे हो जाएगा, मतलब इसी तरह सबको हो पॉसिबिलिटीज हैं, एक से लेके तो फिर पूरे ही टीम्स को हो सकता है, पूरी टीम को होता है। तो लोग तो कह रहे हैं कि फिर ये होना चाहिए कि मैच ही ना हो। लेकिन फिलहाल आईसीसी ने जो है वो यही ऐलान किया है कि भाई सिर्फ उस प्लेयर को आप हटा देंगे फौरन से। आपको अगर खतरा भी है ना कि इस प्लेयर को जुकाम भी है, थोड़ा सा भी फ्लू है, आप उस प्लेयर को हटा देंगे और उसकी जगह जो न्यू प्लेयर होगा सब्स्टिट्यूट। लेकिन वही बात है कि जैसे आपको पता है कि रूल जो चल रहा है सब्स्टिट्यूट प्लेयर का वही अडॉप्ट होगा कि जैसे अगर बॉलर है तो आप बॉलर ही टीम में लाएंगे। वैसे तो देखा जाए क्रिकेटर्स के लिए तो है ना कोविड-19 मेरे ख्याल में इतनी बड़ी चीज नहीं है। उसकी वजह यह है कि क्रिकेटर्स 50-50 ओवर के मैचेस खेलते हैं, उनकी इम्यूनिटी सिस्टम बहुत स्ट्रांग होता है। ये बिल्कुल आपने ठीक कह रहे हैं। तो इतना अगर उनको होता भी है तो इतना पता नहीं चलेगा होगा। लेकिन फिर भी अब क्योंकि वेस्ट इंडीज क्रिकेट बोर्ड ने एक शर्त भी रखी है ना कि आपको जो है वो हमारे प्लेयर्स की सेफ्टी फर्स्ट होनी चाहिए और ईसीबी ने इस बात पे यही कहा है कि बिल्कुल हम जो सेफ्टी का ख्याल रखेंगे। सही हो गया। अच्छा नंबर 2 पे दाऊद को खबर आ रही है, वो आ रही है जी हमारे मुगल आजम बाबर आजम के हवाले से। हमने देखा है कि हर दिन कोई ना कोई उनकी तारीफ कर रहा होता है। अब ये तारीफ निकलकर सामने आई है पाकिस्तान के फील्डिंग कोच के हवाले से। ग्रांट फ्लावर ने अली एक बड़ा स्टेटमेंट जारी किया और उन्होंने कहा है कि अगर आप इस टाइम बड़े प्लेयर्स को देखें
और उसमें उन्होंने कहा कि विराट कोहली और स्टीवन स्मिथ आते हैं, और वो कहते हैं कि अगर आप उनको देखें तो वो बड़े ही उनका टेम्परमेंट बड़े स्ट्रांग है, और वो अगर आप बॉल को देखें तो बड़ा एक्यूरेटली टाइमिंग करते हैं और लेट शॉट्स खेलते हैं। और वो कहते हैं अगर आप यही चीज देखें तो बाबर के अंदर भी आपको यही चीज नजर आती है। और वो कह रहे थे कि मुझे आगे आने वाले फ्यूचर में ये नजर आ रहा है कि बाबर आजम बहुत ज्यादा जो है वो रिकॉर्ड्स तोड़ने वाले हैं, इंटरनेशनल कैरियर में बहुत ज्यादा रिकॉर्ड्स तोड़ेंगे। अच्छा, बहरहाल बाबर से भी यही पूछा जाता है अक्सर, वो आजकल क्योंकि चल रहा है लॉकडाउन है तो सारे अक्सर बाबर को इंस्टाग्राम पे चैट पे ले होते हैं, कभी कहीं वीडियो कॉल पे आ रहे होते हैं तो लोग पूछते हैं कि बाबर से पूछते हैं कि आपकी बेस्ट इनिंग कौन सी है। तो बाबर आजम यही कहते हैं कि जो वर्ल्ड कप 2019 में जो मैंने न्यूजीलैंड के अगेंस्ट खेली थी वो मेरी कैरियर की बेस्ट इनिंग, और उसके अलावा वो कहते हैं बहुत प्रेशराइज इनिंग थी। और उसके अलावा वो कहते हैं कि मेरी कैरियर की बेस्ट मोमेंट एक वो भी थी जब मैंने वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट यूएई में 3 सेंचुरीज मारी थी, और अली बड़े खुश हुए थे। बिल्कुल। और अली अगर एक कंपैरिजन के मुताबिक अगर आप देखें कि जैसे अब न्यूजीलैंड की बात मतलब केन विलियमसन भी क्योंकि बड़े टॉप के प्लेयर आते हैं, अगर आप केन विलियमसन और बाबर आजम की 138 इंटरनेशनल इनिंग्स की अगर उनको कंपैरिजन करें तो बाबर आजम की जो एवरेज है वो 50 प्लस है। तीनों फॉर्मेट्स की अगर आप मिला के देख लें 138 इंटरनेशनल मैचेस में बाबर की एवरेज 50 प्लस बन रही है, और केन विलियमसन की 43 की उस टाइम एवरेज। अच्छा, मैं तो ये कहूंगा कि बाबर आजम थोड़े से बदकिस्मत खिलाड़ी हैं दाऊद के, बाकी खिलाड़ियों को अरूज आता है तो उनको सीरीजें मिलती हैं, सारा कुछ मिलता है। जब बाबर आजम का अरूज आया तो इनको कोरोना मिल गया। नहीं, हाँ, ये तो आप कह सकते हैं कि दुख की बात है ना? बिल्कुल हकीकत बात है। और अगर स्ट्राइक रेट की भी बात करें तो बाबर का टेस्ट को इंक्लूडिंग मिला के 80.6 का बनता था 138 इनिंग में, और अगर विलियमसन की बात करें तो उनका 60 का स्ट्राइक रेट है। और ऑल रिकॉर्ड्स की अगर आप बात करें तो बाबर आजम केन विलियमसन से अगर 138 इनिंग का कंपैरिजन किया जाए तो बहुत ज्यादा फार बेटर नजर आ रहे हैं। सही हो गया। अच्छा दाऊद, इसके बाद जो हमारे पास खबर निकलकर सामने आ रही है नंबर 3 पर, वो आ रही है शुएब अख्तर को लेकर। ब्रेट ली ने बड़ी स्टेटमेंट जारी की है। दोनों का बड़ा टक्कर का मुकाबला रहता था, दोनों ही फास्ट बॉलर थे और दोनों ही जो है वो सिर्फ आवाज ही आती थी कानों के पास से, जुम करके गेंद निकल जाती थी। क्या कहना है जी ब्रेट ली का? अच्छा, ब्रेट ली भी क्योंकि आए हुए थे आजकल शो में, एक आए हुए थे तो उन्होंने वहां बात की और उन्होंने कहा है कि मैंने वो कहते हैं कि 97-98 की अगर बात की जाए तो उस टाइम मैंने शोएब को देखा था और मैंने सुना था कि बहुत तेज बॉलिंग करता है, और मैंने कहते हैं देखा था, बल्कि वो कहते हैं टेस्ट मैच एक चल रहा था, कहते हैं वो मैंने देखा था वहां पर, तो वहां पे शोएब अख्तर बहुत तेज बॉलिंग निकाल रहे थे, बहुत तेज बॉल कर रहे थे। तो वो कहते हैं कि मैंने कहा कि ये कौन सा ये फ्लॉपी सा बॉय है जो इतनी शानदार बॉलिंग कर रहा है, इतनी तेज कर रहा है, लंबे लंबे इसके बाल हैं, हवा में हिलते हैं। शोएब अख्तर के बाल बड़े लंबे लंबे थे, कह रहे हैं हवा में बाल इसके हिल रहे होते हैं, और ये कौन है? तो कहते हैं कि मैं जानना चाहता था कि ये बंदा है, ये कौन बंदा है। बस वो कहते हैं मैंने ये नहीं देखा कि भाई कौन सी कंट्री है, पाकिस्तान से है, किस मुल्क से है, बस वो कहते थे कि ये मैं स्पीड का एक फैन था, और मैंने जब देखा कि एक्सट्रीम फास्ट बॉलिंग कर रहा है, इसकी एवरेज स्पीड ही 150 की जा रही है। और अली हमने अब देखा कि आजकल बॉलर जो है स्नैन को ले लें, नसीम शाह को भी ले लें, एक आध बॉल 150 की मार देते हैं, उसके बाद तो हम कहते हैं कि 150 और लेकिन एक आध बॉल पूरे कैरियर मतलब पूरे एक मैच में मार देते हैं 150 की बॉल। और शोएब अख्तर एक ओवर में 4 बॉलें 150 प्लस की मारते थे, 155, 156। भाई वो कैरियर, वो उन्होंने क्रिकेटर्स के कैरियर तबाह कर दिए, उनकी हड्डियां तोड़ देते थे, पसलियां तोड़ देते थे। बिल्कुल। बहरहाल अली ब्रेट ली की हमेशा से ख्वाहिश रही थी कि वो शोएब अख्तर को जो है वो रिकॉर्ड जो है वो तोड़ सके, 100 माइल से जो ऊपर का उनका रिकॉर्ड था वो तोड़ सके, लेकिन 0.3 से जो है वो हमेशा ब्रेट ली मार खा गए। बहुत उन्होंने कोशिश की, और मजे की बात यह कि ब्रेट ली ने ज्यादातर मैचेस अपने 70% मैचेस वो ऑस्ट्रेलिया में खेले हैं, और शोएब अख्तर ने जो ज्यादा मैचेस हैं वो एशियन कंडीशंस में खेले हैं, तो वहां पे भी इतनी अच्छी बॉलिंग और इतनी तेज बॉल किया, क्योंकि पिचेस वहां के ऑलरेडी फास्ट ट्रैक है, यहाँ के तो स्पिनर के खड्डे होते हैं। इधर जब शोएब अख्तर ने इतनी तेज गेंद किया तो बहुत बड़ी बात है। सही हो गया। अच्छा दाऊद, इसके बाद जो हमारे पास फाइनल खबर निकलकर सामने आ रही है, फाइनल तो नहीं, खैर चौथे नंबर पर जो खबर आ रही है वो आ रही है, बड़ा बयान लेके जारी किया सकलैन मुश्ताक अहमद। हाँ, मुश्ताक अहमद ने बड़ा बयान जारी किया है कि इंडिया जो है वो पाकिस्तान के साथ 2019 के वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल नहीं चाहता था। ये उनको बताया जो वेस्ट इंडीज के प्लेयर्स हैं उन्होंने, क्योंकि वेस्ट इंडीज के जो प्लेयर्स हैं उनकी दोस्ती बहुत है इंडियन प्लेयर्स के साथ। और अली मुश्ताक अहमद की बात की जाए तो मुश्ताक अहमद ने क्योंकि वेस्ट इंडीज को कोचिंग भी किया है, वेस्ट इंडीज को किया, इंग्लैंड को किया, तो वो कहते हैं कि मेरे काफी उनके साथ दोस्ती वगैरह भी है। तो वो कहते हैं कि मुझे क्रिस गेल, उनके कैप्टन जो थे जैसन होल्डर की उन्होंने बात की, और उन्होंने अंदर रसल का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि इन्होंने मुझे कहा था कि वो इंडियन प्लेयर्स जो थे वो हरगिज नहीं चाहते थे कि पाकिस्तान और इंडिया का सेमीफाइनल में कभी भी मैच पड़े, ना वो ये पर्सनली ये चाह रहे थे, और ना ही वो चाहते कि उस मैच एक इनका मैच हो गया था, ग्रुप में ही मैच पड़ गया था, जो क्योंकि सबका एक दूसरे से मैच होना था। वो कह रहे थे कि उसके बाद इंडियन प्लेयर्स बिल्कुल भी नहीं चाहते थे कि पाकिस्तान के साथ मैच हो। और बहरहाल अगर नहीं पता तो एक पीसीबी ने जो है वो जो बेन स्टोक्स के लिए स्टेटमेंट थी, उसके लिए पीसीबी ने जो है वो ऑलरेडी कहा है कि हम आईसीसी के पास जाएंगे कि इसकी पूरी तफ्तीश हो,
कि क्या ये जो है वो जो इंडियन टीम थी वो जान के मैच हारती या नहीं, लेकिन बहरहाल मेरे ख्याल से तो काफी देर हो गया, तो कुछ होगा नहीं। लेकिन बहरहाल जो उनकी ऑन फायर किताब है, जिसमें बुक है, जिसमें उन्होंने लिखा है बेन स्टोक्स ने कि धोनी या उस अप्रोच से नहीं खेले, केदार यादव उस अप्रोच से नहीं जा रहे थे, तो बहरहाल ये इस पर काफी सवालिया निशान है और पीसीबी ने फैसला किया कि अगर हम जो है वो आईसीसी को लाजमी इस बारे में लेटर लिखेंगे। सही हो गया। अच्छा दाऊद, इसके बाद जो फाइनल खबर आ रही है हमारे पास नंबर 5 पर, वो है यूनुस खान को लेकर आ रही है। बड़ी शानदार खबर है, क्या है उसकी मुकम्मल तफसील? अली बिल्कुल, अगर आप यूनुस खान की बात उठा के देखें तो इस टाइम टेस्ट क्रिकेट में अगर आप उठा के देखें तो बेस्ट प्लेयर कहें तो वो यूनुस खान ही है। और पाकिस्तान की तरफ से भी अगर आप ऑल टाइम बेस्ट कोई टेस्ट का प्लेयर है तो वो यूनुस खान ही है। सबसे ज्यादा रन अगर आप टेस्ट में उठा के देखें तो वो यूनुस खान ही है। और वो प्लेयर है यूनुस खान जिन्होंने तकरीबन 11 कंट्रियों में, ऑलमोस्ट ऑल कंट्रीज में उन्होंने, यानी कि 10 टेस्ट प्लेइंग नेशन होती थी, उसके अलावा 11वीं प्लेयर यानी कि यूएई, वहां पर भी उन्होंने सेंचुरी स्कोर किया। और सबसे ज्यादा यूनुस खान ने सेंचुरीज जो है वो यूएई में 11 स्कोर किए हैं। फिर सेकंड नंबर पे पाकिस्तान में जो है वो 7 सेंचुरी स्कोर किए हैं और इंडिया में 3 सेंचुरी स्कोर किया। और अली जो पाकिस्तान नंबर 1 जो बना था उसमें कैप्टन मिसबाहुल हक थे, और उसकी भी अगर आप बुनियादी वजह कहें तो वो यूनुस खान ही थे। जो यूनुस खान का जो वो गोल्डन एरा था, जो मिसबा के टेन्योर में जब यूनुस खान ने कमबैक किया था, टेस्ट क्रिकेट में दोबारा आए थे, और जो उन्होंने धुआंधार रन्स जो उन्होंने बनाए थे वो मिसबा की कैप्टनसी में बनाए थे। और फिर जो सारा सहरा हमेशा क्रेडिट जो है पीसीबी वगैरह जो मिसबा को देते हैं, लेकिन असली जो क्रेडिट के हकदार थे वो यूनुस खान थे, क्योंकि उन्होंने जो सेंचुरियों के अंबार लगा दिए थे उसमें। और इस टाइम अब वही बात है कि यूनुस खान के पास जो रिकॉर्ड है कि उन्होंने 11 कंट्रीज के कंट्री के अंदर जाके 11 कंट्रीज में सेंचुरी स्कोर किया, ये इनक्रेडिबल रिकॉर्ड्स हैं। सही है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये वीडियो आई होगी पसंद। अगर आई है पसंद तो वीडियो को कीजिए लाइक, चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, और वॉचेस के लिए अगर आपने उनसे अभी तक राब्ता नहीं किया राब्ता भी कर लीजिए, और दाऊद को भी फॉलो करें इंस्टाग्राम। बिल्कुल, आप मुझे भी इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं, और उनको भी जो है उनका भी इंस्टाग्राम का मिल जाएगा, वहां पे भी उनको जाके मैसेज करें और कम से कम उनकी वैराइटीज लाजमी देखिए। सही है, फिर आप लोग से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।